नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम बबीता खाती है और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। यह योगा सेशन कुछ 15 मिनट का होगा जो कि आप हमेशा निकाल सकते हैं अपने डेली योगा रूटीन के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बाधा कोण आसन से। बाधा कोण आसन बटरफ्लाई पोज। अपने दोनों पैरों को कोशिश कीजिए आप जमीन पे लगाएं। इस तरीके से धीरे से फ्लैपिंग शुरू करें अपने पैरों की और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। इनहेल, एक्सहेल। धीरे से इनहेल और एक्सहेल। दिमाग को शांत रखिए। अगर दिमाग शांत नहीं होगा तो योग करने का कोई फायदा नहीं है। अपने दिमाग में जितनी भी चीजें चल रही हैं इस वक्त बाहर निकाल दीजिए और सिर्फ योगा पे फोकस कीजिए। दिमाग को शांत रखिए। बाधा कोण आसन को परफॉर्म करेंगे हम कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। इनहेल, एक्सहेल। अब अपने दोनों हाथों से हल्का सा स्ट्रेच देंगे अपने घुटनों की तरफ। हैमस्ट्रिंग्स में एक हल्का सा स्ट्रेच महसूस होते हुए देखेंगे आप। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। होल्ड कीजिए, वापस आ जाइए। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अपने दोनों पैरों को और हाथों को पैरेलल लाने के बाद अपने राइट लेग को इस तरीके से अपने हेड के क्लोज ले जाइए और पीछे को आते हुए सीलिंग की तरफ अपने पैरों को ले जाइए आप इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7। इनहेल करते रहिए, एक्सहेल करते रहिए। अब अपने लेफ्ट पैर से सेम वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है आपने। अपने घुटने अपने नीज से हल्का सा अपने सर की तरफ क्लोज उसको लाना है और पीछे की तरफ को स्ट्रेच करते हुए अपने पैरों को सीलिंग की तरफ ले जाना है। फुल बॉडी एक्सरसाइज मानी जाती है। ये एक पार्ट है। आप देख पा रहे हैं आपका पूरा का पूरा बॉडी इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो रहा है। अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। पर्वत आसन की पोजीशन में आ जाइए। होल्ड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को और धीरे से चाइल्ड पोज में आ जाइए। अपनी बॉडी को नीचे रखिए और अपने हाथों से अपनी बॉडी को आगे स्लिप करते हुए आप मैट में अपने सर को रख दीजिए। हाथों को आगे की तरफ को फैला दीजिए और होल्ड कीजिए इस पोजीशन को कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। योगा इज ऑल अबाउट योर कनेक्शन बिटवीन योर सोल, बॉडी एंड माइंड। अगली एक्सरसाइज है भुजंग आसन से पर्वत आसन की तरफ। देख सकते हैं भुजंग आसन करेंगे तो इनहेल करना है और पर्वत आसन की तरफ आते हुए एक्सहेल करेंगे इस तरीके से। भुजंग आसन इनहेल, पर्वत आसन एक्सहेल। 3 4 5 6। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए आप भुजंग आसन की तरफ आएंगे। अगर आप फुल्ली इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं भुजंग आसन ये, तो आप किसी हैंड का या अपने नीज का सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पे।
इस तरीके से इस पैटर्न को कंटिन्यू रखना है और फिर धीरे से आपको चाइल्ड पोज की तरफ आ जाना है। बहुत बढ़िया। अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए इस टाइम पे। बिल्कुल भी अपने कोई भी मसल्स आपको एक्टिव नहीं रखने हैं, छोड़ दीजिए अपनी बॉडी को और रिलैक्स महसूस कीजिए। कम से कम 1 मिनट रहने के बाद आप अगले अभ्यास की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि है वज्र आसन से उस्त्रासन फ्लो, कैमल पोज जिसे कहते हैं। और वज्र आसन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आसन माना जाता है डाइजेशन के लिए, और उस्त्रासन आपके स्पाइन के लिए। तो अगर इन दोनों को हम एक साथ फ्लो इनका अगर हम बनाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा एक चीज़ है, वर्कआउट काफ़ी अच्छी है, आपके बेली फैट में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वज्र आसन से उठने के बाद धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने हील्स पे रखें और ऊपर की तरफ देखें। चेस्ट को बाहर की तरफ को निकालेंगे, ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे अपनी बॉडी को, अपनी स्पाइन को मोड़ने में। अगर आप अभ्यास काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं तो दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ ओके। अगर आप नए हैं, एज अ बिगनर कर रहे हैं, तो जितना नीचे आप जा सकते हैं अपनी बॉडी को लेके उतना ही जाइए। कम से कम 10 से 15 बार करने के बाद आप अगले अभ्यास के लिए बढ़ सकते हैं। धीरे से वाइड एंगल चाइल्ड पोज में आ जाइए। अपने दोनों पैरों को खोल दीजिए और धीरे से अपनी चेस्ट को, अपने हाथों को स्लाइड करते हुए मैट में आप रख दीजिए इस तरीके से, और रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को। इनहेल कर कीजिए और एक्सहेल कीजिए, श्वास भरते रहिए, श्वास जाने दीजिए, रिलैक्स कीजिए, ऊपर आ जाइए। और फिर अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथ और पैर को इस तरीके से पैरेलली रखना है। अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ को ले जाना है और दूसरे जो लेफ्ट हैंड है उसके बीच में से निकालते हुए अपनी शोल्डर को मैट में रखना है, और जो ऑपोजिट हैंड है उसको आपको ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करते हुए मैट में रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थ्रेड द नीडल पोज बहुत ही अच्छा है आपके बैक पेन के लिए, आपके स्पाइन के लिए, और डेली योगा रूटीन में आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। कम से कम 5 से 6 बार ऑपोजिट हैंड्स से कीजिए इस चीज़ को। 5 बारी आप राइट हैंड से कीजिए, 5 बारी आप लेफ्ट हैंड से, और कंटिन्यू रखिए। उसके बाद धीरे से आप पपी पोज में आ जाइए। अ वेरी गुड पोज अगेन फॉर योर स्पाइन। इस तरीके से क्या करना है, अपने चेस्ट को सीधे मैट में रखना है और आपका जो हिप एरिया है वो ऊपर रहेगा और घुटनों के बल आप इसमें रहेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर ऊपर आ जाइए, अगेन माउंटेन पोज, पर्वतासन, फिर लिजार्ड पोज। अपने एक पैर, सपोज राइट पैर को आगे लाइए और इस तरीके से ऊपर की तरफ देखिए, और जो पीछे वाला पैर है वो पीछे को रहेगा। पर्वतासन, लिजार्ड पोज। एक स्ट्रेच आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए, आपके हिप, बहुत ही अच्छा हिप ओपनिंग एक्सरसाइज है ये एक। पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे 90 एंगल में आपको आगे वाला पैर रखना है, और जो पीछे वाला है वो आप स्ट्रेच कर सकते हैं एज मच एज यू कैन, जितना पीछे तक आपको स्ट्रेच करना है। धीरे से अपनी नेक को ऊपर उठाइए, थोड़ी देर इस पोज को होल्ड कीजिए, फिर से रिपीट कीजिए विद द ऑपोजिट लेग। वेरी गुड।
कंटिन्यू रखिए अपने अभ्यास को और धीरे से पेट के बल मैट में लेट जाइए। अपने धीरे से अपने दोनों पैरों को आप इस तरीके से हिला सकते हैं। रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को, हल्का छोड़ दीजिए और पैरों को हिलाते रहिए। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में एक हल्का सा बेंड देना है अपनी बैक में। अपने दोनों एल्बोज को आप बेंड ही रखिए, ऊपर की तरफ को ना जाइए और होल्ड कीजिए इस पोजीशन को 1 मिनट के लिए। भुजंगासन। धीरे से नीचे आइए, दोबारा से हम ऊपर जाएंगे। एक बारी लेफ्ट साइड देखेंगे, सेंटर राइट साइड देखेंगे, सेंटर लेफ्ट साइड, सेंटर और आखिरी राइट साइड। अगेन दोबारा से नीचे आ जाइए, अपनी बॉडी को लिफ्ट कीजिए, ऊपर आइए और बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोज जिसको मैं मानती हूँ, पावरफुल पोज, दैट इज मल आसन, जो कि आपको सुबह उठते ही करना चाहिए। इस तरीके से स्क्वाट पोजीशन में आप बैठ जाइए। बहुत ही बेनिफिशियल है। हिप ओपनिंग, आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, पैर जो हैं बहुत ही स्टिफ रहते हैं अगर, तो आप इस तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं। मल आसन की पोजीशन में बैठने के बाद आप हल्के हल्के आप अपनी बॉडी को मूव कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल आसन में नहीं बैठ पाते हैं, तो कोशिश कीजिए आप बैठने की और किसी चेयर या फिर वॉल के सहारे बैठिए। इस तरीके से मल आसन का अभ्यास 1 से 2 मिनट करने के बाद हम वेरिएशंस करेंगे मल आसन के। अपनी नीज को टच करेंगे ग्राउंड में। 1 2 1 2 1 2 1 2। वेरी गुड। 1 2। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख दीजिए, खोल दीजिए और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए। इसी पोजीशन में रहने के बाद एक बारी अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ। लेफ्ट, अगेन राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। इसी तरीके से इनहेल एक्सहेल आप चालू रखिए और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वार्म अप हो जाएगी। अगर आपको प्राणायाम और अभ्यास इसी तरीके से फॉलो अप करने हैं तो उससे पहले आप ये वाला अभ्यास कर सकते हैं। कुछ देर अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे, दोनों हाथों को ज़मीन पे रखते हुए, और ऊपर आ जाएंगे। अब करेंगे अगला अभ्यास। अगले अभ्यास के लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को सीधा इस तरीके से रख दीजिए। धीरे से अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे, अपनी चेस्ट को अपने पैरों में लगाएंगे और इस तरीके से इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। दोबारा से 3, होल्ड कीजिए, 4, होल्ड कीजिए 5 सेकेंड्स के लिए। ऊपर आइए, नीचे आइए, पश्चिमोत्तानासन। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, अपने हील्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। अपने दोनों हाथों को पीछे रखने के बाद धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और अपने दोनों पैरों को आप जमीन पे रखिएगा। इस पोजीशन को होल्ड करना है कुछ देर।
बढ़िया। धीरे से नीचे आ जाएं। एक बारी दोबारा से करेंगे। ऊपर लिफ्ट कीजिए अपनी बॉडी को, पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए। अगर आप इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक हल्का सा बेंट दे सकते हैं अपने घुटनों में। दैट इज वेरी ओके। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगले अभ्यास के लिए अपने पीठ के बल लेट जाइए। अपने दोनों पैरों को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो सीलिंग होती है जहां पे फैन होता है उसकी तरफ कर दीजिए और दोनों हाथों को इस तरीके से खोलने के बाद इस पोजीशन को होल्ड कीजिए आप। बोथ वुमेन और मेन के लिए बहुत अच्छा आसन है, आपकी हेल्थ को प्रमोट करता है। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए कम से कम 1 मिनट के लिए और धीरे से नीचे आ जाइए। फिर हम करेंगे हैप्पी बेबी पोज। दोनों पैरों को सीलिंग की तरफ करते हुए अपने चेस्ट के पास लाएंगे। अपने हाथों से अपने पैरों को इस तरीके से दोनों तरफ को घुमाएंगे, जैसे कि एक बच्चा खेलता है, बच्चा करता है इस तरीके से। इसीलिए इसको नाम दिया गया है हैप्पी बेबी पोज। कुछ देर इसी पोजीशन में रहिए। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन, अ वेरी गुड पोज अगेन फॉर द डाइजेशन। हक कीजिए अपने पैरों से और अपने सर को टच कीजिए अपने नीज में। कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड कीजिए और रिलैक्स कीजिए। इस योगा सेशन का सबसे लास्ट योगा पोज दैट इज सव आसन। सव आसन में आप 1 से 2 मिनट रहिए, अपनी बॉडी को कूल डाउन होने दीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। जो हम अभी तक पूरा का पूरा वार्म अप सेशन जो हमने किया है उसको कूल डाउन करने के लिए सब आसन की पोजीशन में आप आराम से लेट सकते हैं। अपने बॉडी को हल्का छोड़ दीजिए